क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई को 30% तथा चौड़ाई को 40% बढ़ा दिया जाता है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को यदि आप नियम से बनाते हैं और सूत्र से बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगाना पड़ेगा। तो आज हम इसके लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक लाए हैं। आपको क्या करना है कि जो प्रतिशत दिया हुआ है उस दोनों को जोड़ देना है, पहले 40 और प्लस 30, ठीक है, और फिर इस दोनों को गुना करके यानी कि 40 और 30 को गुना करके 100 से भाग लगा देना, हमेशा 100 से ही भाग लगाना है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 70 और प्लस, यहाँ देखिए 0 से 0 कट जाएगा दोनों, ठीक है, बचा कितना 4 तिया 12। जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 82%, यानी कि इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा 82% की वृद्धि होगा। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई को 20% तथा चौड़ाई को 5% कम कर दी जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की कमी आएगी। यहाँ पर क्षेत्रफल में कमी पूछा जा रहा है जबकि यहाँ पर क्षेत्रफल में वृद्धि पूछा जा रहा था। इस क्वेश्चन में भी आपको इसी तरीका से बनाना है, बस इतना अंतर रखना है आपको, जैसे यहाँ पर हम जोड़ का काम किए हैं आपको वहाँ पर घटा का काम करना है, ठीक है। बाकी सारा नियम यही रहेगा। आप इसका आंसर निकाल करके हमें कमेंट करिए। क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है तो इसकी चौड़ाई को कितनी प्रतिशत घटाया जाए कि उसके क्षेत्रफल पूर्ववत हो। पूर्ववत का अर्थ होता है पहले जैसा रहे, बदले नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है कि जो प्रतिशत आपके पास दिया हुआ है उसको सबसे पहले ऊपर लिखना है और बटा नीचे लिखना है 100 प्लस 20 गुना 100, ये हो जाएगा 20 बटा, दोनों को जोड़ेंगे तो 120 गुना 100, ठीक है। अब ये 6 बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 100/6, फिर ये कटेगा 50/3 में, ठीक है। अब अगर इसे पूर्णांक में लाते तो होता है 16.2/3%, मतलब इतनी प्रतिशत जो है आयत के चौड़ाई को घटाया जाएगा तो इसके क्षेत्रफल पूर्ववत मतलब कि बिना बदले हुए पहले जैसा रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि इसके आयत का जो है चौड़ाई को कम किया जाता है तो इसके लंबाई को कितना बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि रूल यही रहेगा, बस ये जो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर आपको माइनस कर देना है, बस उसी प्रकार इसका आंसर निकाल कर हमें कमेंट करिए। क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई को 30% तथा चौड़ाई को 40% बढ़ा दिया जाता है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन को यदि आप सूत्र से बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगाना पड़ेगा। तो फिर इसके लिए आज हम आपको बहुत ही गजब का शॉर्टकट बताएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है कि जो प्रतिशत आपको बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है पहले आप इस दोनों को जोड़िए, इस दोनों को जोड़ने के बाद फिर से इस दोनों को गुना करके 100 से भाग देना है, ये हो जाएगा 30 गुना 40/100, ठीक है। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, फिर इसके 0 से 0 कट जाएगा तो ये हो जाएगा दोनों को जोड़ने पर 70 प्लस 4 तिया 12। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है ये 82%, ठीक है। यानी कि इतना प्रतिशत क्षेत्रफल में वृद्धि होगा कब, जब इसके लंबाई को 30% और चौड़ाई को 40% हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबाई को 20% तथा चौड़ाई को 5% कम कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की कमी आएगा। इसमें भी आपको सेम टू सेम ऐसा ही काम करना है, बस यहाँ पर जैसे हम प्लस किए हैं आपको यहाँ पर माइनस करना है और बाकी दोनों तरफ सेम काम करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप इसका आंसर निकाल कर हमें कमेंट करिए। आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताइए। ऐसा शॉर्टकट सीखने के लिए जुड़े हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।